महिला की सभ्यता थोड़ी है जींस हमारे यहाँ, हिंदू संस्कृति में तो है ही नहीं जींस। पुरुष पहन रहा तब तक तो ठीक है, मगर आज की सीता भी पहनने लग गई अब, है ना। जींस मत पहनना। जैसे पुरुष आज धोती नहीं पहन पा रहा है तो समझो राम नहीं है वो। देखो बात आपको रामचरितमानस की सुना रहा हूं तो बात तो सुनाना पड़ेगी, है ना। महिला ने साड़ी पहन रखी तो समझो सीता है, और पुरुष ने कभी धोती नहीं पहनी ना तो राम नहीं है। इसलिए अपने बातों बातों में कभी कह देना कि आप धोती पहन लो, एक दिन राम तो बन जाओ। नहीं, रोज तो एक दिन मेरे सामने तो धोती पहन कर देख लो। इसीलिए पूजा में पंडित जी धोती क्यों पहनाते हैं? पंडित जी धोती क्यों पहनाते मालूम है आपको? इसीलिए कि आप राम सीता की जोड़ी बैठ करके पूजा करें। पंडित जी धोती पहनाकर क्यों पूजा कराते? इसके पीछे कारण यही है कि आप राम और सीता बन करके सामने बैठो, फिर पूजा करने में लाभ मिलेगा आपको। ये जींस निकाल भाई, बेल्ट निकाल बाहर। पल्लो क्यों बांधो? हैं? आज की कथा 4 बजे तक कर दें क्या? रात्रि जागरण तक कर दें क्या? क्योंकि आज का ही दिन है। कथा सुनने को अब कहाँ मिलेगी, कोई फिक्स नहीं है अभी। और ये कथा तो ऐसी है कि कान बार बार तरसेंगे आपके, क्योंकि पीवर मक्खन है ये। क्या है? पीवर मक्खन, गाय की कथा है ये, जो आपको सारी कथाओं का लाभ दे रही है। भागवत भी हो गई, आपकी गीता भी हो गई, रामायण भी हो गई, महाभारत भी हो गई, देवी पुराण भी हो गई, सब पुराने हो गई अब। जो आप कई महीनों में, कई सालों में सुन पाते, वो काम आपने 7 दिन के अंदर यहाँ पूरा कर लिया। तो ऐसी कौन सी कहानी है, कौन सी कथा है जो आपको कम समय के अंदर लाभ मिल देती है? तो प्रभु श्री राम जी को आज वनवास में जाना पड़ा। रास्ते में भगवान ने, क्योंकि जिनसे वादा कर रखा था प्रारब्ध में कि मैं आऊँगा राम अवतार में और आपका सबका कल्याण करूँगा, वन में ये किया भगवान ने, लीला की राम जी। केवट जो दुनिया को पार लगाता है, आज केवट उसे पार लगा रहा है। फिर ऐसे कई भगवान के वन में 14 वर्ष में मिले हैं लोग। अब एक और है, भीलनी। कौन है? भीलनी। सबरी है मगर भीलनी है वो पहले। सबरी नाम तो बाद में गुरुदेव ने दिया उसे। ये भीलनी जो है ना, एक कुल में जन्म लिया इसने, भील परिवार में। इसके घर वालों ने विवाह की बात करी कि भाई भीलनी बड़ी हो गई तो इसका विवाह कर दें। तो विवाह किसके साथ करें भाई? ठीक है, तो बोले 100 बकरों को मारना पड़ेगा। कितने बकरों को मारना पड़ेगा? 100 बकरों को, क्योंकि पंगत देना पड़ेगी ना। भील समाज में आज भी चलता है कि नहीं चलता है? बकरों को बलि देना, काटना, पीटना और फिर उसको खा जाना। देखो कोई बैठा हो और यहाँ पर गलती, सब पाप नहीं, मगर ये सत्य बात है। अरे कौन सी मान तेरी भाई, कोई जीव को हत्या कर? जब तू जीवन नहीं दे सकता तो मार कैसे सकते हो आप उसे? आपको किसने अधिकार दिया? ये आप किसी जीव को बचा नहीं सकते तो मार कैसे सकते हो? बोले मान छे हाथ तो हमारी, हाथ तो हम मारा ना, और मार के फिर क्या करेंगे? पूरे परिवार, कुटुंब, कबीले को। अरे वारे मेरे हिंदुस्तान के लोगों, नाम भगवान का और काम खुद का।
भिलनी ने ये बात सुनी कान में कि मेरे शादी करने से 100 बकरों को मरना पड़ेगा, तो दरवाजा तो दूर, खिड़की तोड़ करके भाग गई घर से। और भाग कर कहां चली गई? मतंग ऋषि के आश्रम पर। और दिन हो जाए तो झाड़ पर चढ़ी जाए, और रात हो जाए तो नीचे उतरी जाए, और रात का पूरा आश्रम की साफ सफाई करी ना, पची झाड़ पर चढ़ी जाए। डर किस बात का? इसी बात का कि मालूम पड़ जाएगा तो मुझे वापस पकड़ करके मेरे घर छोड़ आएंगे, और फिर मेरे पिता ये शादी करेंगे और 100 बकरों को बलि देना पड़ेगी। तो मुझे ऐसी शादी नहीं करना जिसमें 100 बकरों को मरना पड़े। अब सबरी ने ये, भिलनी ने काम चालू कर दिया। ऋषि ने सोचा कि वन में कौन आता है, सफाई रोज मिल जाती है। ऋषि ने सोचा आज रात को देखना चाहिए क्या होता है। ऋषि बैठ गए, छुपकर भिलनी झाड़ से नीचे उतरी और सफाई करने लगी। गुरुदेव ने पकड़ लिया, देवी कौन हो बताओ? बोले महाराज जी मुझे माफ कर दो, मैं भिलनी हूँ, और सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है। गुरुदेव ने कहा देवी शांति रखो, आज से तुम्हारा नाम सबरी। पहली चीज, क्योंकि गुरु बनाते हो तो गुरु आपका नाम बदल देता है। पहली चीज, आपका नाम दूसरा रख देता है। आज से नाम आपका सबरी हो गया, आप आराम से इस आश्रम में रहो। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा कभी भी जाना हो सकता है, मगर आपको एक बात बता दूँ, यहाँ इस आश्रम पर प्रभु श्री राम आने वाले हैं, आप उनके दर्शन के लिए रहो, जो आप धन्य हो जाओगी। क्योंकि सबरी को भी तो भगवान राम जी की लगन लग गई, और गुरु ने ज्ञान दिया तो मतंग ऋषि ने बताया कि आप राम जी आएंगे, भगवान है वो, आने वाले जल्दी, तो आप ऐसा करना। तो सबरी रोज फूलों से सजाती, रोज फल ला कर रखती कि आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। कई साल बीत गए मगर भगवान नहीं आए, और एक दिन ऐसा आ गया कि प्रभु श्री राम स्वयं चलकर आ गए। तो फिर क्या किया? सबरी ने एक सुंदर भजन सुनाया। अरे चित्रकूट के घाट घाट पर, अरे चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। चित्रकूट के घाट घाट पर, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। मेवा नहीं है रामा, क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं रामा, क्या मैं खिलाऊं। मेवा नहीं है रामा, क्या मैं जिमाऊं, क्या मैं जिमाऊं रामा, क्या मैं जिमाऊं। बड़ी है बाट बाट, बड़ी है बाट बाट मेरे घर आना, राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना।
जाओ। टूटी पड़ी है खाट खाट पर बिछी हुई है टाट, राम मेरे घर आना, ये हो राम मेरे घर आना, ओ राम मेरे घर आना, राम मेरे घर आना। राजा रामचंद्र की। अब सबरी के द्वार पर प्रभु आ गए। अब